बच्चों आज आपके सामने आशुतोष सर एक टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है आइसोमेरिज्म। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड्स के बारे में बताते हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। मतलब बोर्ड एग्जाम में आप ये मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि राइट द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के आइसोमर्स बताइए। राइट द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन के आइसोमर्स बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी अगर देखेंगे तो आप पाओगे ऐसे क्वेश्चन। तो आज हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये आइसोमेरिज्म है क्या और इस पर जो क्वेश्चन आने जा रहे हैं वो क्वेश्चन कैसे होंगे। और आज आप देखिएगा इस वीडियो को अंत तक, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम चलेगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो बात जब आती है आइसोमेरिज्म की तो हम लोग सोचते हैं कि आइसोमेरिज्म ये शब्द जो है ये कहता क्या है अपने आप में। तो ये वर्ड एक था आइसोमर, आइसोमर्स। दिस टर्म था, दिस वाज कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट बर्जीलियस। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने 1898 में फर्स्ट टाइम इस टर्म को कॉइन किया था, आइसोमर। तो जैसे होता क्या है कि आपके पास एक जैकेट है और वैसी जैकेट मेरे पास भी है, तो कई बार लोग कहते हैं ना कि आइसो हमारे पास है। आइसो मींस सेम, आइसो मींस सेम। तो आइसोमर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, which have same molecular formula but different structures, ठीक है। हम कह सकते हैं कि आइसोमर्स ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो उनके स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो डिफर करते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने देखा C 4 कार्बन आर देयर, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई हाइड्रोजन। अब हम इस पे हाइड्रोजन अप्लाई करने आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नाउ C4 and H10 क्या है? C4 है और H10। तो C4H10 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। तो इट इज सेटिस्फाइंग द फॉर्मूला CnH2n+2, सो इट इज एन अल्केन। तो ये एक अल्केन है। अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। सो C4H10 इज ब्यूटेन। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटेन। अब हम ब्यूटेन के 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने जा रहे हैं, जिसमें से एक हमने ये लिखा। और सबसे पहले कोई भी बच्चा ऐसा ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है और इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। अब हो क्या रहा है कि ये जो CH3 है ये कह रहा है कि मैं इस जगह नहीं लगूंगा और इस जगह के बजाय मैं कहीं और लगूंगा, और ऐसा लगूंगा कि मैं पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दूंगा, ठीक है। फिर वही बात आती है, ये C और ये C कहां लग गया? सेंटर में आ गया, ठीक। और अब ये H ये जैसे था पहला वाला वैसे ही रहेगा। इस वाले में आकर ये यहां लगा है तो इसका H चला जाएगा इसके बगल वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, और बाकी ये H जैसे लग रहे हैं वैसे लगेंगे। ये पूरा CH3 कटकर यहां आ चुका था, ठीक। अब जब इसका हमें नेमिंग करनी है तो इसको हम लोग कहेंगे इट इज जस्ट लाइक ब्यूटेन। ये भी तो ब्यूटेन की तरह है, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 10। तो इसे कहेंगे जैसे ब्यूटेन वैसे ये भी, तो आइसोब्यूटेन। क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। लेकिन इसका IUPAC नेम जब हम लिखेंगे तो अब ये जो साइड चेन हो गया है ये मिथाइल ग्रुप हो गया है। कौन सा ग्रुप हो गया है? मिथाइल ग्रुप। एक्चुअली मिथाइल ग्रुप आया कैसे? जब किसी अल्केन से हम एक हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो दैट ग्रुप इज रेफर्ड टू एज एल्किल ग्रुप। उसे हम लोग एल्किल या अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे में जो ये CH4 होता है इसमें से हम हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो इट बिकम CH3 दैट इज नोन एज मिथाइल ग्रुप। क्लियर? सिमिलरली इफ इट इज इथेन दैट इज C2H6, उसमें से हाइड्रोजन को माइनस कर रहे हैं, इट बिकम C2H5 दैट इज नोन एज इथाइल ग्रुप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH3 एंड दिस इज नोन एज इथाइल ग्रुप। ये बात समझ में आ रही है? अब कई बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्चुअल में जो ये मिथाइल इथाइल ग्रुप आता है इसको हम लोग कब ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये भी हमको CH3 वैसे ही लग रहा है, इसे कॉर्नर में भी CH3 है और यहां पर भी CH3 है, तो इसको आपने मिथाइल नहीं बोला, इसको आपने मिथाइल बोल दिया, ऐसा क्यों? यस,
When we are naming, जब हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करते समय होता क्या है कि वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमें क्या सेलेक्ट करना होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक। इसे क्यों नहीं किया? आप इसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 इसे भी कर सकते हैं। एंड व्हेन यू विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लोगे तो एट दैट टाइम द कार्बन विच इज बीइंग लेफ्ट, वो कार्बन जिसको आप नहीं मेन चेन में कनेक्ट कर पाते हो और वो साइड में छूट जाता है कहीं पर, दैट बिकम्स मिथाइल और इथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। वो मिथाइल और इथाइल के रूप में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में बन के आता है। तो ऐसे में अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते समय हमको यह ध्यान देना होता है कि वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग इन सच ए वे सो दैट द सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एनी फंक्शनल ग्रुप गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। यानी नंबरिंग करते समय इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से कर रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट हैं या डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उन्हें हमें कम से कम नंबर देना है। तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कहीं से भी कर सकते हैं बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3। सो इट इज 2 मिथाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एंड अप द प्रीफिक्स। सबसे पहले हमें प्रीफिक्स को बोलना है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल एंड देन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन 3, तो प्रोप और फिर इसका सिंगल बॉन्ड तो एन। सो इट्स नेम विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन। सो 2 मिथाइल प्रोपेन इज द IUPAC नेम एंड आइसोब्यूटेन इज द कॉमन नेम। क्लियर? तो हमारे कहने का मतलब यह था कि आइसोमर्स आर जनरली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर्स बिल्कुल जुदा जुदा है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में मीथेन के कोई आइसोमर्स नहीं होते हैं, इथेन के कोई आइसोमर्स नहीं होते हैं, प्रोपेन के भी आइसोमर्स नहीं होते हैं। लेकिन जब हम ब्यूटेन आते हैं तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ ब्यूटेन। नाउ वी आर कमिंग ऑन द अनदर एग्जांपल दैट इज पेंटेन। पेंटेन के एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जब पेंटेन की बात आ रही है, हाउ, मैं क्या बोल रहा हूं? पेंटेन। तो दैट मीन्स कार्बन इज 5 और हाइड्रोजन कितना होगा? उसके दुगने से 2 ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पेंटेन, वी आर राइटिंग द फॉर्मूला SC5 एंड H 10 + 2 दैट इज 12। ये क्या हो गया? पेंटेन। ठीक। अब पेंटेन के लिए हम लोग पहला देख रहे हैं स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। ठीक, एक हमने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, एक हमने ऐसे कर दिया 1 2 3 4 और एक कार्बन हमने यहां लगा दिया। एक स्ट्रक्चर जिसका हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5। ये 3 तरीके से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हम ऐसा बनाएंगे जिसमें सारे कार्बन एटम हम स्ट्रेट लाइन में जोड़ देंगे, ऑल द कार्बन एटम्स विल बी लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन। एक स्ट्रक्चर हम ऐसा बनाएंगे जहां पर एक कार्बन ब्रांचिंग के फॉर्म में निकाल देंगे, और फिर तीसरा स्ट्रक्चर हम ऐसा बना देंगे जहां पर 2 एटम्स, एक ऊपर की तरफ ब्रांचिंग, एक नीचे की तरफ ब्रांचिंग में निकाल देंगे। अब हमें हाइड्रोजन अप्लाई करना है, तो ये CH3 हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा, ये बीच में आपका CH2 हो जाएगा, दिस विल CH2, ये भी CH2 हो जाएगा। हियर इट विल बिकम CH3, दिस विल बिकम CH3, दिस विल बिकम CH3, दिस विल बिकम एज CH2, दिस इज CH ओनली, क्योंकि ऑल 3 साइड्स आर ऑक्युपाइड। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, this is CH3, this is CH3, this is CH3 and this is CH3. Now you can easily see that all the atoms are well equipped और सारे बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाइड है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है और 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आर देयर। 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 3 8 9 10 11 और इधर एक 12, ये भी हो गया। इधर 3 3 3 3, तो 4 3 या 12 hydrogens are there and 1 2 3 4 5 carbon atoms are there. Now we have to write the name of these compound. These are the 3 different isomers of pentane. ये pentane के 3 isomers हैं। तो 1 2 3 4 5, this is known as normal pentane, N-pentane। ठीक, ये आपके सामने आ गया। This is 1 2 3 4. We will not start the numbering from here. We will start the numbering from here so that we can give the lowest possible number to this methyl group. ठीक है, तो यहां से नंबरिंग किया हमने और इसका नाम हुआ 2 मिथाइल, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये आई और ऐसे करने पे हमारा ये कार्बन छूट गया, तो जो छूट गया वो प्रीफिक्स हो गया। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन। जैसा ब्यूटेन उसी तरीके से ये भी ब्यूटेन ही है, बस इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। यहां पर हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन
1 2 3 1 2 3 1 2 3, किसी भी तरफ से हम जाएंगे 3 ही मिलेंगे हमको, क्योंकि एक बार जिस तरफ हमको जाना है दोबारा फिर से उधर लौटकर नहीं आना है। तो ऐसे में ये हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिया 1 2 3। अब हम देख रहे हैं 2 वाले नंबर पे एक ऊपर भी CH3 लगा हुआ है, एक नीचे भी CH3 लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 2,2, यानी 2 पर नीचे 2 पर ऊपर 2 2, और कितने मिथाइल, 2 मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि अब जो पेरेंट चेन है उसमें सिर्फ 3 कार्बन बचे हैं, तो इसको हमने कहा प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और ये इसका IUPAC नेमिंग हो गई। और इसे कॉमन नेम में बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। कई बार बच्चे पूछते हैं सर आइसो कब लगता है, नियो कब लगता है, नॉर्मल कब लगता है? नॉर्मल